नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है साइंस में 5000 से अधिक प्रश्नों का। तो दोस्तों, यह इस सीरीज का 13वां दिन है और हमने इससे पहले 12 दिन का क्लास ले लिया है। तो यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है हीमोग्लोबिन। दोस्तों, हीमोग्लोबिन त्वचा में नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। और उसके बाद है ऑप्शन बी विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों वो आलू में पाया जाता है और वसा जो है वो मक्खन में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या परिपत्र गति का एक उदाहरण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऊपर के सभी, मतलब कृत्रिम उपग्रह जो लगातार ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। और बी है एक एक सीलिंग फैन का ब्लेड एक हब के चारों ओर घूमता है। और एक पत्थर जिसे रस्सी से बांधकर घेरे में घुमाया जाता है। दोस्तों, अब समझना है ये परिपत्र गति होता क्या है। दोस्तों, मान लीजिए सेंटर में मैंने कोई चीज रख दिया है और कोई रस्सी से एक पत्थर मैंने बांध दिया और उसको मैं ऐसे चारों तरफ घुमा रहा हूँ। मान लीजिए एक हमारे हाथ में डंडा है और उसमें एक रस्सी मैंने बांध दिया और उसमें एक पत्थर बांध दिया और उसे चारों तरफ घुमाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही परिपत्र गति कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गति के 3 नियम दिए हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है आइजैक न्यूटन। दोस्तों, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसका उपयोग करके पर्यावरण को साफ और हरा रखा जा सकता है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है यदि हम कम ऊर्जा खर्च करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं और वन्य जीव को यदि हम सुरक्षित रखते हैं तो हमारा जो पर्यावरण है वो साफ और हरा रहेगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कूलॉम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन का गठन होता है। तो दोस्तों, कूलॉम आवेश में 9 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉनों का गठन होता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बल का इकाई क्या है। तो दोस्तों, बल का इकाई जो होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है बल का इकाई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों, ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो होती है अनुदैर्घ्य। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राडार का गुण है। तो दोस्तों, राडार जो है ये वस्तुओं की स्थिति का पता लगाता है और उसे ढूंढता है। क्या करता है दोस्तों, ये वस्तुओं की स्थिति का पता लगाता है और उसे ढूंढता है। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप हमारे वीडियो के बारे में कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, को सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मायोपिया को सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक पहिया में बॉल बेरिंग क्या कार्य करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहिए में बॉल बेरिंग लगा होता है। यह कार्य क्या करता है। तो दोस्तों, यह गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करता है। क्या करता है दोस्तों, यह गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल दागों और भूल जाओ के नियम पर काम करता है। दोस्तों, नाग नाग जो नाग जो मिसाइल है वो दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों, बैटरी जो है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और दोस्तों, बैटरी में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों, वयस्क मानव कंकाल में 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है दोस्तों, 206 हड्डियां होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी
कोशिकाओं के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम, इसको कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहा जाता है। दोस्तों लाइसोसोम जीव कोशिका में पाए जाते हैं, उन्हें कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में भी जाना जाता है। एक मानव कोशिका में लगभग 300 लाइसोसोम होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 300 लाइसोसोम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चाकू की मदद से निम्न में से किस धातु को काटा जा सकता है? तो दोस्तों चाकू की मदद से सोडियम, पोटेशियम और गैलीलियम, इस तीनों धातु को काटा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन इलेक्ट्रॉन के खोज से संबंधित हैं? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जे थॉमसन ने किया था। एवं भौतिकी विज्ञान और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी उन्होंने जीता था, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज और पहचान का श्रेय दिया गया था, जो पहले उप परमाणु कण की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मैग्नीशियम का सांकेतिक अक्षर क्या होता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम का जो सांकेतिक अक्षर होता है वो होता है Mg। दोस्तों मैग्नीशियम एक पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व है जो शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। और मैग्नीशियम शरीर में कई प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें मांसपेशियों और तंत्रिका कार्य को विनियमित करना, रक्त शर्करा के रक्त और रक्तचाप और प्रोटीन, हड्डी और डीएनए बनाना शामिल है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है यह केरल में है। कहाँ पे है दोस्तों? केरल में है। और दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जो भारत के उपग्रह कार्यक्रम के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष यानों पर केंद्रित है। यह भारतीय राज्य के केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल के तिरुवनंतपुरम में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि अनुपचारित अपशिष्ट जल सीधे नदियों, समुद्रों और झीलों में फैल जाएगा तो यह क्या करेगा? तो दोस्तों यदि अनुपचारित अपशिष्ट जल सीधे नदियों, समुद्र और जल में फैल जाएगा तो इससे संदूषण, प्रदूषण और संक्रमण रोग जैसी बीमारियां, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूमिस्मेटिक्स का अध्ययन है। न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है दोस्तों? तो ये सिक्के का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? सिक्के का अध्ययन है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो दोस्तों भूरा कोयला, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। एक नरम भूरा दहनशील तलछटी चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से संकुचित पीट से बनता है। किससे बनता है? पीट से बनता है। और अपेक्षाकृत कम ताप सामग्री के कारण इसे कोयले की सबसे निचली श्रेणी माना जाता है। इसमें 60 से 70% कार्बन की मात्रा होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों भोजन की जो ऊर्जा है इसको कैलोरी में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।